स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीडबैक इनहिबिटर्स। अब फीडबैक इनहिबिटर से पहले हम देख लेते हैं कि इनहिबिटर जो हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है जिसमें क्या दिखाए गए हैं, जिसमें दिखाए गए हैं कि ये एक एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वो चीजें होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर उनकी रफ्तार, जितनी भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। यानी कि जिस तरह हम मुंह में जो है जब खुराक लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, तो इसकी जो चिविंग है, इसको ये जो छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये हमारे मुंह के अंदर जो एक वाटरी सा मटेरियल है, इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स करते हैं। और ये एंजाइम्स जो है ये हमारी जो डाइजेशन है इसको बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारा खाना है वो एज अ क्या एक्ट करता है? एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है। अब जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लगता है तो हमारा जो प्रोसेस है वो तेज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सबस्ट्रेट की जगह एक दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह का ही होता है, और उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये है इनहिबिटर। अब ये जो इनहिबिटर होता है ये इसके नेम से जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट कहते हैं रोकने वाले को। यानी कि जब जो है इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ जुड़ता है तो प्रोसेस जो है वो तेज नहीं होता बल्कि स्लो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है डायग्राम इसमें बताया है कि ये इनहिबिटर जो है रेड कलर का, ये आके एंजाइम के साथ जो है वो अटैच हो गया है और इसने जो है इसका प्रोसेस जो है वो रोक दिया है। अब फीडबैक इनहिबिटर जो है वो क्या होता है? फीडबैक का मतलब है कि जो एंजाइम जो है उसके साथ सबस्ट्रेट लगता है और बाद में जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट ही एक्चुअली बाद में अपना फीडबैक देती है और उसकी वजह से जो है वो प्रोसेस को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। इसका मतलब है कि ये जो फीडबैक इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं? इसमें जब प्रोडक्ट बनती है तो ये प्रोडक्ट ही एक्चुअली क्या करती है? उसकी प्रोसेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब ये समझने के लिए कि ये किस तरह से इनहिबिट करती है, ये हम अपने सामने जो है ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पे आप अपने सामने अगर डायग्राम देखें तो ये जो है ये एंजाइम की आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। और एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है उसमें एक साइड होती है जिसे कहते हैं कि ये क्या है? ये एक्टिव साइड है। ये वो जगह होती है जहां पे आके कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है। अब ये जो एक्टिव साइड है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जब अटैच हो जाएगा, अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें जो हमने सबस्ट्रेट रखा है वो क्या है? वो है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो है ये एक अमाइनो एसिड है। यहाँ पे हम अमाइनो एसिड के लिए ए लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड जो है ये एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है और ये सबस्ट्रेट जो है ये यहाँ पे आके लग जाता है। जब ये यहाँ पे आके लगता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो है वो रिएक्शन होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये जो एस्पार्टेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो है ये प्रोडक्ट बताया है और ये प्रोडक्ट जो है इसका नाम क्या है? कि प्रोडक्ट जो है वो है थ्रियोनीन। और ये जो थ्रियोनीन है इसे कह सकते हैं थ्रियोनाइन भी कहते हैं, थ्रियोनीन भी कहते हैं। ये जो थ्रियोनाइन है ये क्या है? ये भी एक अमाइनो एसिड है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट बनती है। जब ये प्रोडक्ट बन जाती है और जब बॉडी को पता चल जाता है कि इतनी ज्यादा थ्रियोनीन जो है वो बन चुकी है और अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो ये जो थ्रियोनीन है यही जो है ये इसके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस तरह करता है कि एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें एक और जगह होती है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये इसकी एलोस्टेरिक साइड है। एलोस्टेरिक साइड जो है ये बिल्कुल जो है ये एक्टिव साइड की तरह की ही साइड होती है, लेकिन उससे जो है ये अलग जगह पे मौजूद होती है, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये क्या है? ये एलोस्टेरिक साइड है। ये जो एलोस्टेरिक साइड है यहाँ पे आके जो है ये प्रोडक्ट जो है ये अटैच हो जाएगी, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। अब जब ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे आके जुड़ जाती है तो इसके जुड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये सबस्ट्रेट जो है ये आके नहीं लग सकता। और जब सबस्ट्रेट जो है ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी कि जब एस्पार्टेट यहाँ पे नहीं लगेगा तो ये एस्पार्टेट जो है ये थ्रियोनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा और प्रोडक्ट जो है वो रुक जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि इसने रोक दिया है प्रोसेस को, प्रोसेस की रफ्तार को कम कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। और किस तरह से कम किया है? अपना फीडबैक देके इसको इनहिबिट कर दिया है। इसे हम कहते हैं ये है फीडबैक इनहिबिटर्स, जो कि आज हमने स्टडी किया है।